हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। सीबीएसई ने फाइनली एक और अपडेट दिया है। जी नहीं, ये रिजल्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने रिजल्ट को एक्सेस करने का एक नया तरीका भी बताया है कि अब आपको रिजल्ट केवल आपकी वेबसाइट पर ही नहीं मिलेगा। जो cbsc.gov.in है, रिजल्ट वहां पर डिक्लेयर तो होगा ही होगा, लेकिन सिर्फ रिजल्ट वहां पर नहीं मिलेगा, साथ ही साथ हर बच्चा अपने डिजी लॉकर के अंदर भी अपने रिजल्ट को एक्सेस कर सकता है। हमने कई बार देखा है कि जब रिजल्ट लॉन्च होता है तो सडनली उनकी वेबसाइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है, जिसके कारण वेबसाइट क्रैश कर जाती है और एंग्जाइटी लेवल हमारी इतनी ज्यादा होती है कि एक एक मिनट भी हमें भारी लगता है। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने डिजी लॉकर के साथ मिलकर इस साल ये डिसाइड किया है कि हर एक स्टूडेंट का रिजल्ट जैसे ही अनाउंस होगा तो साथ ही साथ वो उनके डिजी लॉकर पर भी अपलोड हो जाएगा। तो अगर आप सीबीएसई की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपने पर्सनल डिजी लॉकर पर जाकर अपने रिजल्ट को एक्सेस कर सकते हैं एंड वहां पर जो भी ये टेक्निकल इशू हो रहे हैं उनसे आप बच सकते हैं। ये सर्कुलर हाल ही में सीबीएसई ने जारी किया है, जहां पर उन्होंने बताया है कि आपको एक्सेस कोड मिलेंगे अपने डिजी लॉकर अकाउंट्स के लिए, क्लास 10th और 12th दोनों ही बच्चों के लिए, जहां पर उनको डिजिटल एकेडमिक डॉक्यूमेंट दैट इज उनकी मार्कशीट जो है डिजी लॉकर पर अपलोडेड मिल जाएगी। तो उनको वेबसाइट पर परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। राइट, बेसिकली ये बहुत टाइम से चल रहा है, जहां पर गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। परिणाम मंजूषा नाम का उन्होंने एक प्रोग्राम निकाला था और उन्होंने ये कहा था कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि एक पूरा रिपोजिटरी बनाया जाए जहां पर बच्चों की मार्कशीट जो है एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाए और उनको अलग अलग जगह परेशान ना होना पड़े। लेकिन अब इसमें यह सवाल आएगा कि हर स्टूडेंट का सर कैसे अपलोड होगा, कैसे पता चलेगा? तो ये आपके स्कूल के थ्रू ही हो पाएगा। कैसे होगा? बेसिकली स्कूल्स को एक एक्सेस कोड प्रोवाइड किया जाएगा जो हर बच्चे का एक यूनिक एक्सेस कोड होगा। वो एक्सेस कोड स्कूल ही आपको प्रोवाइड करा सकता है। तो स्कूल्स के पास ये ऑप्शन है कि वो डिजी लॉकर पर जाकर एक्सेस कोड पहले ले लें और एक्सेस कोड फिर वो स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली शेयर करेंगे। तो जैसे मेरा एक एक्सेस कोड है, से फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, तो अगले बच्चे का होगा 1 2 3 4 5 7, फिर अगले बच्चे को होगा 1 2 3 4 5 8। इस प्रकार से हर बच्चे का एक यूनिक एक्सेस कोड होगा और वो एक्सेस कोड स्कूल से प्रोवाइड कराएंगे बच्चों को। अब किस प्रकार से ये चीजें होंगी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि ये तो स्कूल्स किस तरीके से एक्सेस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं सारी चीजें, बट आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको जाना है एक वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है cbscservices.dglockergovin स्लैश एक्टिव बेस। ठीक है, यहां पर जाने के बाद आप सारे इंस्ट्रक्शंस को एक बार पढ़ लीजिएगा और उसके बाद फिर आप गेट स्टार्टेड विद अकाउंट कंफर्मेशन इस पे क्लिक करेंगे। अब डिजी लॉकर अकाउंट को बनाने से पहले आपको ये कंफर्म करना होगा कि आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं, क्या 10th के हैं या 12th के हैं। उसके बाद आपको अपना स्कूल कोड डालना होगा, उसके बाद रोल नंबर डालना होगा और 6 डिजिट एक्सेस कोड। ये एक्सेस कोड आपको कौन प्रोवाइड कराएगा? ये प्रोवाइड कराएगा आपका स्कूल। अगर आपके स्कूल ने आपको अभी तक ऐसा कोई एक्सेस कोड प्रोवाइड नहीं कराया है तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको ये एक्सेस कोड प्रोवाइड कराएंगे। मतलब यहां पर कुछ इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहां पर आप अपना स्कूल कोड डालेंगे, वो तो आपके पास रहता ही है। पहले 10th या 12th चुन लेंगे, उसके बाद अपना रोल नंबर और ये 6 डिजिट एक्सेस कोड जो है ये आपको आपके स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। हर बच्चे का अपना यूनिक एक्सेस कोड होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने किसी और का एक्सेस कोड डाला तो पहली चीज तो वो लॉग इन ही नहीं होगा, डिटेल्स मैच नहीं करेंगे, और दूसरी चीज किसी और की मार्कशीट आएगी। तो यहां पर आपकी अपनी मार्कशीट आए इसलिए आपका अपना यूनिक एक्सेस कोड होना चाहिए। देन उसके बाद आपकी बेसिक डिटेल्स यहां पर पूछी जाएंगी और उसके अलावा आपको मोबाइल नंबर डालना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इस प्रकार से ये आपकी बेसिक डिटेल्स यहां पर आ जाएंगी। जैसे ही आप डालेंगे पहले ये सब कोड वगैरह, तो आपका नाम आ जाएगा और आपका डिटेल्स आ जाएगा बेसिक। उसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी एंड फाइनली सबमिट का ऑप्शन आएगा। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी क्लिक करने के बाद आप जब इसको सबमिट कर देंगे तो अल्टीमेटली डिजीलॉकर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, गो टू डिजीलॉकर अकाउंट। अब जब भी यहां पर रिजल्ट आएगा तो आपको क्या करना है? बेसिकली आपको अपनी डिजिटल मार्कशीट देखने के लिए इशूड डॉक्यूमेंट सेक्शन पर जाकर क्लिक करना है एंड आपको आपकी मार्कशीट दिख जाएगी। बात समझे? ये देखिए इशूड डॉक्यूमेंट, यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये रहा इशूड डॉक्यूमेंट और यहां पर आपकी मार्कशीट इस प्रकार से अपलोडेड आपको दिख जाएगी। अब सपोज आप में से कुछ बच्चे ऑलरेडी डिजी लॉकर पे, चलो ये तो एक चीज हो गई, ये तो स्कूल वाला हो गया कि स्कूल एक्सेस कोड प्रोवाइड कराएंगे, बट चलो स्कूल एक्सेस कोड प्रोवाइड नहीं करा रहा है तो हम इंडिविजुअली भी अपना डिजी लॉकर पर अकाउंट बना सकते हैं। हमें स्कूल एक्सेस कोड की जरूरत नहीं है, हम प्राइवेटली भी अलग से भी अपना डिजी लॉकर अकाउंट बना सकते हैं। उस डिजी लॉकर अकाउंट को बनाने के लिए आपका फोन नंबर, बेसिक डिटेल्स और ओटीपी चाहिए होता है। तो आप वैसे भी अपना डिजी लॉकर बना सकते हैं कि आप जाएंगे और आपने ऑलरेडी अगर उस फोन नंबर से डिजी लॉकर अकाउंट बनाया हुआ है तो यू ऑलरेडी हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट। ठीक है सर, गो टू डिजी लॉकर अकाउंट। अब आपको
जो 6 डिजिट कोड यहां पर नहीं लगेगा। अगर आप खुद से बनाते हैं ये डिजी लॉकर अकाउंट तो 6 डिजिट कोड की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन इस केस में क्या होगा कि देखो, जब आपने 6 डिजिट कोड का यूज करके डिजी लॉकर अकाउंट बनाया तो डायरेक्टली आपको मार्कशीट आपकी होम स्क्रीन पर दिख जाएगी। लेकिन अगर आपने अलग से बनाया है डिजी लॉकर अकाउंट तो आपको बस क्या करना है, सर्च बार पर जाकर सर्च करना पड़ेगा। आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स दिखाई नहीं देंगे। तो बस इतना सा अंतर है, आपको डायरेक्टली जाकर सर्च करना होगा सर्च बार पर कि क्लास 10th मार्कशीट जब अपलोड हो जाएगी और आप तब भी उसको देख सकते हैं। तो यहां पर मतलब दोनों काम हो सकते हैं। अगर आपका स्कूल आपको एक्सेस कोड प्रोवाइड करवा देता है, बहुत अच्छी बात है, डिजी लॉकर अकाउंट बना लो ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे परेशान ना होना पड़े वेबसाइट पर जाने के लिए। और अगर स्कूल आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा है एक्सेस कोड, कोई बात नहीं, आप अपना पर्सनल, आप अपना इंडिविजुअल डिजी लॉकर अकाउंट बनाकर रख लीजिए और उसके अंदर जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा आप सर्च कर लीजिएगा क्लास 10th मार्कशीट, ठीक है, क्लास 10th मार्कशीट, और वहां पर आपको आपकी मार्कशीट अपलोडेड मिल जाएगी। ठीक है, जो सर्च पैरामीटर के अंदर है आपको मैन्युअली एंटर करना होगा एंड इस तरीके से आपको आपकी मार्कशीट का एक्सेस मिल जाएगा। तो प्लीज मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि पहले एक बार अपने स्कूल से कनेक्ट कर लीजिए। अगर वो लोग आपको एक्सेस कोड प्रोवाइड करा देते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक्सेस कोड प्रोवाइड नहीं करा रहे कोई बात नहीं, आप इंडिविजुअली अपना डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट कर लीजिए ताकि जब आपका रिजल्ट आए तो ज्यादा वेट ना करना पड़े। तो दोस्तों अभी के लिए तो यही अपडेट है, लेकिन लग रहा है कि इस वीक के एंड तक रिजल्ट आ ही जाएगा, बिकॉज जिस प्रकार से सीबीएसई तैयारियां कर रहा है वी बिलीव कि इस वीक के एंड तक रिजल्ट पब्लिश हो जाना चाहिए। नाउ फिंगर्स क्रॉस्ड, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू दोस्तों।